19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज में वोटिंग होगी। इसी बीच बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दूसरे फेज की वोटिंग से पहले एक रिपोर्ट जारी की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार के 5 सीटों पर 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसमें महज 3 यानी कि 6% महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं 50 में से 12 उम्मीदवार यानी कि 24% ऐसे हैं जिन पर कोई न कोई आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें 9 यानी कि 18% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। इसके अलावा कुल प्रत्याशियों में 14 उम्मीदवार यानी कि करीब 28% करोड़पति है, जबकि दूसरे चरण के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2,96,00,000 रुपए है। दूसरे चरण का मतदान 5 लोकसभा सीटों यानी कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका पर होने जा रहा है। मतदान की तारीख 26 अप्रैल है। इस चरण की 5 सीटें एनडीए में जेडीयू के पास है। इन पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। उम्मीदवारों ने जो चुनावी हलफनामा दायर किया है उनका विश्लेषण करने पर यह बात सामने आई कि जेडीयू के 2 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि इनमें से एक पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। जबकि आरजेडी और कांग्रेस के एक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें जेडीयू के मुजाहिद आलम और दुलाल चंद गोस्वामी, आरजेडी की बीमा भारती, कांग्रेस के अजीत शर्मा, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान के नाम शामिल है। सबसे अधिक 41 मामले पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर दर्ज है। वे करोड़पति उम्मीदवारों की पार्टीवार स्थिति देखें तो जेडीयू के सभी 5, कांग्रेस के सभी 3 और आरजेडी के दोनों उम्मीदवार करोड़पति हैं। हालांकि पार्टी के आधार पर उम्मीदवारों की औसत संपत्ति के आंकड़ों को देखें तो जेडीयू के सभी 5 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3,31,84,000, कांग्रेस की 30,02,94,000 और आरजेडी के 2 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 6,38,53,000 रुपए है। 3 सबसे अधिक अचल और चल संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार कांग्रेस से ही है। इसमें पहले नंबर पर भागलपुर लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा है, जिन्होंने 54,51,51,000 रुपए की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की है। दूसरे नंबर पर कटिहार से तारिक अनवर, जिनकी घोषित संपत्ति 19,60,57,000 और तीसरे नंबर पर किशनगंज के मोहम्मद जावेद है। इनकी संपत्ति 15,96,75,000 रुपए है। अगर सभी प्रत्याशियों की शैक्षणिक स्थिति को देखें तो 50 में से 32% यानी कि लगभग 16 उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं के बीच है। 26 यानी कि 52% की योग्यता स्नातक और इससे अधिक है। सिर्फ एक की योग्यता डिप्लोमा और एक ने डॉक्टर और 7 उम्मीदवारों की योग्यता सिर्फ साक्षर है। इसके अलावा सिर्फ 3 उम्मीदवारों की आयु 25 से 30 वर्ष के बीच में है। 9 की 31 से 40 और 20 की 41 से 50 साल के बीच है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।